आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं रबड़ी मालपुआ की ऐसी रेसिपी जिसे खाने के बाद आपको एक ही साथ में दो दो चीज़ों का स्वाद मिल जाएगा, रबड़ी का भी और गुलाब जामुन का भी। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम चढ़ाए हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। 2 से 3 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे पानी डाल दिए हैं। तो पानी डालने के बाद इसे कढ़ाई में अच्छी तरह से फैला दें और फैलाने के बाद अब इधर हम कढ़ाई में डाल रहे हैं दूध। तो दूध हमने यहाँ पे 1 लीटर लिए हैं। तो दूध डालने के बाद दूध को अच्छी तरह से चलाते रहे और चलाते हुए इसे पकाना है जब तक कि दूध आधी गाढ़ा ना हो जाए। तो दूध को इसी तरह से चलाते रहें। और ये देखिए दूध को थोड़ी देर पकाने के बाद हमारी दूध अच्छी तरह से आधी हो गई है और कितना गाढ़ा भी हो गई है। तो इसी तरह से इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे और ये साइड वाला जो लग रही है इसे इसी तरह से छुड़ाते जाएंगे। तो ये देखिए दूध हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है और ये देखिए कितनी अच्छी रबड़ी बन गई है। तो अब इसे हम आधा निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अगर आपके पास दूध कम हो तो आप उसमें 1 से 2 ब्रेड तोड़ के डाल दीजिए, तो आपकी रबड़ी बहुत अच्छी बन जाएगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो आप इसी तरह से बनाइए। तो हमने यहाँ पे आधे से ज़्यादा रबड़ी को निकाल लेते हैं और आधे से कम रबड़ी में 2 चम्मच हम चीनी डाल देंगे और 2 चम्मच चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए और दूध डाल के इसे अच्छी तरह से चला के निकाल लीजिए। तो ये देखिए ये भी बन के तैयार है। तो अब चलिए बनाते हैं मालपुआ की घोल। तो इसे बनाने के लिए हमने मिक्सी जार लिए हैं। आप चाहे तो इसे हाथ से भी फेंट सकते हैं। तो मिक्सी के जार में हम सबसे पहले डालेंगे जो रबड़ी निकाल के रखे तो रबड़ी। तो रबड़ी को आप पहले ठंडा कर ले, उसके बाद इसका घोल बनाए। तो सारी रबड़ी हम यहीं पे डाल देते हैं। तो रबड़ी डालने के बाद अब हम इसमें मैदा डालेंगे। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो मैदा हम यहाँ पे सभी नहीं डालेंगे, आधा मैदा अभी डालेंगे। तो हमने आधा मैदा डाल दिए हैं। अब इसे ढक्कन लगा के एक बार मिक्सी चला लेते हैं। तो ये देखिए एक बार मिक्सी में चलाने के बाद ये अच्छी तरह से मिल गई है। तो जो बाकी मैदा था उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के इसे अच्छी तरह से मिलाए। तो आधा मैदा हम फिर से डाल दिए हैं और ये 1 से 2 चम्मच सूजी है जिसे मैं बारीक कर ली थी और 2 इलायची को भी। तो इसको भी हम इसमें डाल दिए हैं। ऊपर से डाल दिए हैं दूध और फिर अच्छी तरह से मिलाने के बाद जो मैदा बाकी था उसे भी हमने डाल दिए हैं और थोड़ा सा दूध ऊपर से डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। वैसे आप सूजी ना भी डालना चाहे तो मत डालिए, बिना सूजी का भी ये अच्छी बन जाती है। तो इसे हम अच्छी तरह से मिलाकर एक बार मिक्सी में चला लिए हैं और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी मालपुए की घोल बन के तैयार है। तो इसे एक दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए आपको भी इसी तरह से मालपुआ का घोल बना के तैयार कर लेना है और ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा करना है। बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी मालपुआ बहुत अच्छे से बनेगी। तो इसे ढक के 10 मिनट साइड में रखते हैं और इधर हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी हमने चीनी लिए हैं और 1 कटोरी पानी। तो इसे हम चलाते हुए चीनी को घुलने तक चलाते रहेंगे। तो इसमें डाल देते हैं 2 इलायची कूट कर। तो इलायची डालने के बाद इसे थोड़ी देर चलाते रहे जब तक कि चीनी घुल ना जाए। तो ये देखिए हमारी चीनी अच्छी तरह से घुल गई है। तो अब हम इसमें उबाल भी आ गई है। तो इसको 4 से 5 मिनट हम और पकाएंगे। तो ये देखिए चाशनी 4 से 5 मिनट पक गई है। तो ये अच्छी तरह से बन भी गई है। तो चाशनी में हमें कोई तार नहीं लानी है, बस हल्की चिपचिपी बनानी है। तो जब इस तरह से उंगली पे लेंगे तो हल्की चिपचिपी लगेगी। तो अब गैस बंद कर देते हैं, हमारी चाशनी बन गई है। तो इधर हमने एक कढ़ाई चढ़ाए हैं, कढ़ाई गरम करके उसमें तेल डाल देते हैं। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, पर हम तेल में बना रहे हैं। तो ये देखिए 10 मिनट हमारी घोल को भी हो गई है।
तो आप जिस साइज़ का बनाना चाहते हैं उतना आप घोल रख लीजिए कलछुल में। तो हम छोटे साइज़ का बनाएंगे तो आधा लिए हैं। तो यहाँ पे तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस मीडियम गर्म रखना है तेल को। हल्का मीडियम गर्म रहेगा तो अच्छा बनेगा मालपुआ। तो हम इसमें डाल दिए हैं। तो घोल को आपको फैलाना नहीं है, सिर्फ एक ही जगह आप घोल गिरा दीजिए। और घोल डालने के बाद आप तुरंत इसमें चम्मच मत डालिए। जब अच्छी तरह से ये लग जाए तब इसे एक बार पलट देना है। और एक बार पलटने के बाद दूसरी साइड भी अच्छी तरह से जब ये सीख जाए तो दूसरी तरफ भी इसे पलट दीजिए। और अच्छी तरह से दोनों साइड से फ्राई होने के बाद इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए अलटते पलटते हमने कितनी अच्छी मालपुआ बना लिए हैं। और इतनी कलर आने तक पका लीजिए। और इसे अच्छी तरह से दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा तेल आप बाहर कर दीजिए। तो इसी तरह से हम एक और बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे मालपुआ का घोल। एक ही जगह पे रखें, वो अपने आप फैल जाएगी। तो इसे थोड़ी देर लगने के बाद इसे हम पलट देते हैं। तो इसे पलटने के बाद दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से लगने देंगे। दूसरी तरफ जब अच्छी तरह से लग जाए तो इसे निकाल के इसका एक्स्ट्रा तेल इस तरह से दबा के निकाल देंगे। बाकी मालपुआ भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए हमने इतनी सारी मालपुआ बना लिए हैं। अब देखिए इसे हम डुबा देंगे चाशनी में। तो चाशनी हल्की ठंडी हो गई थी और मालपुआ हमारी गर्म थी। तो गरम गरम हम चाशनी में डाल देंगे। और डालने के बाद सारे मालपुआ को चाशनी में डुबा देते हैं। और मालपुआ चाशनी में डुबाने के बाद इसे 4 से 5 मिनट चाशनी में ही रहने देंगे। तो 4 से 5 मिनट हो गई है मालपुआ को और ये अच्छी तरह से चाशनी में डूब गई है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी रसीले और फूली फूली हम सॉफ्ट बनी है हमारी मालपुआ। तो आप भी इसी तरह से बनाएंगे तो आपका भी मालपुआ बहुत अच्छा बनेगा। तो ऊपर से आप अपनी मनपसंद की ड्राई फ्रूट डाल दीजिए। और ये देखिए एक तरह से तो बन के तैयार है हमारी मालपुआ। अब दूसरी तरह से भी आपको लगा के दिखाते हैं। आपको जैसे मन हो वैसे खा सकते हैं। तो दूसरी तरह से लगाने के बाद सबसे पहले हम रखेंगे मालपुआ और ऊपर से डाल देते हैं जो चीनी वाली रबड़ी हमने बना के रखे थे, वो रबड़ी डालेंगे। रबड़ी डालने के बाद अब हम ऊपर से डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट डालने के बाद ऊपर से थोड़ा चाशनी डाल दीजिए ताकि रसीली लगी। तो लीजिए बनके तैयार है हमारे बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी मालपुआ। इस होली आप बना के ज़रूर ट्राई करिए, खाने में बहुत अच्छा लगेगा।